चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम वर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार की कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही दीप है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डयरी।
अपाल तव जैन परू ते परम पुड़वी सब करम मल्लिका नानक से करवर प्राप्त कर निजवा तुम जो नीनन रुमल ध्यान में नम कर निकल परमान तुम सब नाश कर घन गात अरे अंत पद को पा दिया कर नमन उन जिन देवी पूय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आत्म अनुभव में सब गुण हैं। क्या है? अगर आपने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर जो अपनी शुद्धात्म वस्तु है उसका आपने अनुभव कर लिया तो सभी गुण आपकी पर्याय में प्रकट हो गए। क्या है? आत्म जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत गुणों का पिंड है। समझ में आया? और आप बहिर्मुख दृष्टि छोड़ के अपने अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलोकन करोगे, देखोगे, तो उसमें सभी गुण प्रकट हो जाएंगे आपके। क्या है? उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। अनंत गुणों का पर्याय में प्रकट हो जाने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आएगी भैया? देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंट पर विचार करेंगे। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जिनेन्द्र केवली इस प्रकार कहें। क्या कहें? जिनेन्द्र परमात्मा है ना, जिनकी हम और आप पूजा भक्ति करते हैं ना, वे कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ता सकल गुण जहाँ आत्मा, जहाँ सकल गुण है, गुण ही गुणों का भंडार भगवान आत्मा है।
आत्माएं जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। वहां उसके अनंत गुण, सारे के सारे गुण विराजमान है। कब से है? आत्मा कब से है? आप कब से हो? कब तक रहोगे? अनादि से हो, अनंत काल तक रहोगे, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। कोई लड़का लड़की नहीं है। समझ में आ गई भैया? और अनंत गुण वाले हैं। कैसी हैं? जो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, वह आत्मा है। और जहाँ आत्मा होते है, जहाँ वस्तु है, वहां उसके अनंत गुण रहते हैं। जगत में कोई भी वस्तु हुआ, उसके गुण हमेशा उसके साथ में ही रहती हैं। वस्तु होती है बिना गुण वाली नहीं होती है। कोई वस्तु जगत में ऐसी है क्या? वस्तु तो है पर उसके गुण ना हो। पुद्गल द्रव्य जो आपको इंद्रिय ज्ञान का गम हो रहा है, वो है समय, वो स्कंद रूप पर्याय है। क्या है? जो भी हमें इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता है, वो है पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। और उसका सबसे छोटा भाग, पुद्गल का सबसे छोटा भाग परमाणु, वह पुद्गल द्रव्य है। समझ में आया भैया? और वह पुद्गल परमाणु अपने अनंत गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण से स्थित है। कब से है? अनादि अनंत है। ऐसे ही भगवान ने 6 वस्तुएं बताई हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। वे सारी वस्तुएं अपने अनंत गुण सहित विराजमान हैं। जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। ये शरीर के अंदर कोई चीज है कि नहीं जानने देखने वाली? कौन है वो? है भैया? अरे वही तो आत्मा है। अरे वही तो मैं हूँ। क्या? कौन है माता जी आप? माता जी हो के जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो? हैं? किसको किसको माने अपना बैठे हैं? हैं तो आप चैतन्य रूपी आत्म वस्तु, अनंत शक्तियों से अनंत गुणों के भंडार वाले हैं। और मानन माने बैठे क्या कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। आत्मा लड़के लड़की होता है क्या? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी है। ये जो है, ये पुद्गल के भेद हैं। ये शरीर के भेद हैं। ये आत्मा के भेद नहीं है। आत्मा तो चेतन रूपी आत्म वस्तु है। वो अनंत गुणों से सुशोभित है, मंडित है। क्या? तो कहते हैं, ता सकल गुण जा आत्मा। आत्मा कहाँ है? अरे आप कहाँ रहते हो? वंदना कहाँ रहती हो? अगर तुझे दिखाई देता कि हम गुरु कृपा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब जाए नहीं समझ में आते हम कहाँ रहते हैं। हैं? ये शरीर के अंदर चेतन रूपी आत्म वस्तु को मैं हूँ। समझ में आया भैया? बहुत सारी कल्पनाएं हमने ज्ञान में कर रखी हैं। उन कल्पनाओं को छोड़ो, वस्तु स्वरूप से विचार करिएगा। तो कहते हैं कि तहा सकल गुण जहाँ आत्मा, जहाँ जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह आत्मा है। वो जो आत्म वस्तु है, वह अपने अनंत गुण सहित विराजमान है। ऐसा अरियंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। कहाँ आया है? जिनकी हम और आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, वे कह रहे हैं भगवान। क्या? ये जो चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, वो अनंत गुणों सहित है। अनंत गुण उसके अनादि अनंत रहते हैं। क्या? समझ गए नहीं आप? ऐसा जब ज्ञानी भव्य जीव उपदेश सुनते हैं, तब वे क्या करते हैं? तो अगली लाइन में उन्होंने बताया, बस इसीलिए ही योगी जन क्या करते हैं? ध्याते सदा ही आत्मा। भव्य जीव समझदार है। भव्य जीव समझ जाता भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान जी कह रहे कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा का ध्यान करो। ध्यान कैसे करोगे?
आप भगवान के दर्शन कैसे करते हो? अरे भगवान के दर्शन कैसे करते हो वेदी पे? इधर उधर देख के करते भगवान के दर्शन होंगे, कि भगवान की तरफ देखने से भगवान के दर्शन होते हैं? तो आत्मा का ध्यान कैसे होगा? आत्मा की तरफ देखने से होगा ना। क्या? अब उपयोग तो इधर उधर घुमाते फिरते हो क्या भगवान? तो ध्यान नहीं कहलाएगा, वो तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जाएगा। क्या होगा? वो कौन सी ध्यान में जाएगा? उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा को छोड़ के पर द्रव्यों में विचरण कराना, वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। और वही उपयोग पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ता हुआ, शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ता हुआ, अंदर एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ता हुआ, अंदर जो शुद्धात्मा को केंद्रित करता है, उसे भगवान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं। क्या भगवान? ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पर के लक्ष्य से होता है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से होता है। तो कहते ए भव्य जीव समझदार है क्या? भगवान का उपदेश समझ गए। भगवान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान अपनी पूजा भक्ति नहीं कराते हैं, तुम्हें करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। भगवान तो ये कहते ये काम करो। क्या काम करो? अपने शुद्धात्मा का ध्यान करो। अब जीव ये काम करते, क्या करते हैं? बस इसीलिए ही योगी जन क्या करते हैं? ध्याते सदाइया, अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए, अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है उसके साथ कीड़ा करते हैं। क्या करते हैं? कीड़ा करने वाली पर्याय है, और जिसके साथ खेल रही है वो द्रव्य है। क्या भैया? समझे? कीड़ा करने वाली पर्याय है। कीड़ा यानी खेलना। किसके साथ में खेलना? अपनी वस्तु के साथ में खेलना। अपनी वस्तु क्या है? अपनी द्रव्य स्वभाव जो आत्म वस्तु है वो अपनी वस्तु है। ज्ञानी उसके साथ खेलते हैं, ध्याते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अनंत काल हो गया ये काम नहीं किया, और आज ही भगवान बार बार उपदेश दे रहे कि भगवान ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। और आज भी हम तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या? क्या? हम्म। बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। बहुत जीव समझदार है, वे समझ गए भगवान का उपदेश। भगवान जी कह रहे हैं निरंतर अपनी आत्मा का लक्ष्य करके परिवर्तन करो। समझ गया है? अब देखिए, इसके पॉइंट पर अपन विचार करें। 157 पे आ जाएं। भाई, तू शुद्धात्मा है। तुझे कहीं ठीक ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में अच्छा लगे ऐसा है। अंदर में जा, तेरी पुकार से कोई साथ नहीं आएगा। तू अकेला जा, तुझे किसी का क्या काम है? अगली गाथा 86वीं गाथा में भी यही विषय आएगा। तैयार रहना भैया है। जो डट गया वो विषय मिल जाएगा, और जो भाग गया, आत्मा आत्मा ये का आत्मी आत्मी बातें करते रहते हैं, वे तो ऐसे ही डोलते रहेंगे। 4 गति 84 लाख होंगे। समझ में आया? कि उन्हें अपने आत्मा से प्रेम ही नहीं है। समझ में आया भैया? इसे अगली गाथा में भी यही आने वाला है। योगेंद्र महाराज कह रहे हैं। वंदना समझ गए? कहते हैं भाई तू शुद्धात्मा है। कौन है? भाई करुणा का शब्द है, यानी कि अंदर में करुणा है। बार बार समझाते भाई तू लड़का लड़की नहीं है,
तू कर्म वाला नहीं है, तू रागी द्वेषी नहीं है, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा है। क्या कह रहे हैं? देखो आपके चित्र में दिखाया गया, शुद्ध आत्मा है कि नहीं है माता जी? ये शरीर ऑरेंज कलर का दिखाया, अंदर जो 8 कर्मों की रचनाएं दिखाई उसमें ब्लू ब्लैक कलर की, और ब्लू कलर की जो मूराग जिसके परिणाम भाव कर्म दिखाया, और उसके अंदर जो शुद्धात्म वस्तु जो निरंतर है, कैसी स्फटिक मणि के समान, निर्मल स्फटिक मणि के समान विराजमान है। क्या माता जी? कैसा है वो शुद्ध आत्मा? निर्मल स्फटिक मणि के समान है। समय सार की 89 नंबर की गाथा में बताइए कि भगवान आत्मा निर्मल स्फटिक मणि के समान निर्मल होने पर भी क्या है? ये अज्ञान के भाव, ये अवरत के भाव, समझ गए ना आप? आत्मा अनुरूप नहीं होता है, कसाय के भाव रूप नहीं होता है। जैसे निर्मल स्फटिक मणि होती है ना, उस पे लाल नीले काले रंग दिखाई देते हैं, वे स्फटिक मणि की है क्या? अरे बोलो, है? स्फटिक मणि कभी देखी है? ढाई दीप में है क्या नहीं है? स्फटिक मणि की प्रतिमा है क्या नहीं वहां विराजमान है? जैसी बाबा डांग लगा दो, है, लाल लगाओगे तो लाल स्फटिक मणि दिखने लगेगी। तो क्या स्फटिक मणि लाल हो गई है क्या? बोलो। लाल हटा के नीला लगा दोगे तो क्या नीली हो जाएगी स्फटिक मणि क्या? है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा, शरीर, कर्म, राग और अंदर शुद्धात्मा तो निर्मल स्फटिक मणि के समान शुद्धात्मा है। वो आप हो, कौन हो तुम? कैसे हो? हमें तो शरीर वाला दिख रहा है आत्मा, तो आत्मा शरीर वाला होगा का? जैसे स्फटिक मणि लाल नीली पीली डाक लगाने पर लाल पीली नीली दिखाई नहीं देती है, दिखने पर भी स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि है, निर्मल है। समझ गए आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा, तुम्हें लगने को हम लड़का है कि लड़की है? तुम लड़का लड़की हो क्या? तुम शुद्धात्मा हो, परम पवित्र हो। ज्ञान के नेत्र खोलो, चरम चक्षुओं को बंद करो। समझ में आया भैया? ये 4 चीजें है ना, शरीर है, कर्म है, राग है, और अंदर शुद्धात्म वस्तु है। क्या? देखो हम कहाँ कहाँ अपने आप को मान्यता बनाए रखे बैठे हैं कि मैं तो लड़का लड़की हूँ, शरीर वाला ही देखते हो। और थोड़ा सा ज्ञान होएगा तुम्हें जिनवाणी माता के द्वारा तो कर्म वाला देखने लगते हो। तो आत्मा कर्म वाला हो गया क्या? दिखाई देने पर भी वह उस रूप नहीं होता है। स्फटिक मणि लाल नीला पीला दिखाई देने पर भी स्फटिक मणि लाल नीली पीली नहीं होती है। ऐसे ही भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु शरीर रूप दिखाई देने पर भी शरीर रूप नहीं होता है, कर्म रूप दिखाई देने पर भी कर्म रूप नहीं होता है, मूल राग देश रूप पर्याय में दिखाई देने पर भी उन पर्याय रूप नहीं होता है। अलग है, 4 चीज है कि नहीं? शरीर, कर्म, राग और शुद्धात्मा। तो ज्ञानी कहते, ए भाई तू शुद्धात्मा है। कौन है? माता जी। देखते हो शुद्धात्मा? नहीं देखते हो। देख रहे हो, मान किसे रहे हो? देखते हो शरीर वाला, देखते हो कर्म वाला, देखते हो राग वाला, तो ये दृष्टि दोष है। समझ? ये मिथ्यात्व का महापाप है। हम्म, कैसे देखना? मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ, अनंत गुणों का गोडांश हूँ। ऐसा अपने आप को देखो।
अब ये कब देखेंगे? जब मनुष्य पर्याय तुम्हें हाथ से निकल जाएगी तब त्रियंच गति में दिखाई दोगे कीड़े मकोड़े। समझ में आएगा भैया? या ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। देखो तू शब्द दिया ना वंदना, और हम क्या कह रहे हैं? एक नहीं सुनते भगवान की, जनवाणी की एक नहीं सुनते हो। समझ में आया? तो तुम्हारी पूजा से क्या होगा फिर? भगवान की आज्ञा के पहले ही तुम बाहर हो गए, क्योंकि अपने आप को लड़का लड़की देख के मान की पूजा भगवान की करते हो, मिथ्यात का माँ बाप है। समझ? आत्मा जान के करो, आत्मा मान के करो ना। है एक के बिना जीरो की क्या कीमत है बताओ आप? अरे एक के बिना जीरो की क्या कीमत है? वो तो सब जीरो है ना। जिसके ज्ञान में, जिसके श्रद्धान में शुद्ध आत्मा नहीं। समझ में आया? अनंत संसारी है वो जीव, समझना। तो ज्ञानी कहते तू शुद्ध आत्मा है। कौन है? तो अपने आप को शुद्ध आत्मा जानो, मानो, ऐसे विश्वास लाइए। ये शरीर है, ये बाहर की चीज है, जड़ वस्तु है। ये कर्म जो आत्मा के साथ में अनादि काल से ज्ञान वर्णादि 8 कर्म बने हुए हैं, सही बात है। लेकिन कर्म कर्म में बने आत्मा, आत्मा ने उन्हें छुआ तक नहीं है। क्या भगवान? अरे भिन्न चीज है ना। अरे राग को भी आत्मा ने नहीं छुआ, तो कर्म तो बहुत दूर की चीज है। हम्म? भिन्न है ना? चार है ना? अरे चार है कि नहीं बोलो? है? चित्र में नहीं दिखाई दे रहे? अलग अलग कलर नहीं दिखते क्या? ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, और शुद्धात्मा। वंदना, इन तीनों को जानने वाला कौन है? शरीर को, कर्म को, राग को कौन जानता है? से आत्मा जानता है। तो तुम आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, उसमें अपनापन लाइए। समझ? तो क्या तू शुद्धात्मा है? क्या है? तू शुद्धात्मा है। जनवाणी है कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम लड़का लड़की कर्म और रागी वाले नहीं है तुम। ये अपने ज्ञान में से निकाल दो, ये अपने श्रद्धान में से निकाल दो। समझ में आएगी भैया? तुझे कहीं ठीक ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में अच्छा लगे, ऐसा है। कैसा है? अब निरंतर बेचैन बने रहते हो। क्यों बेचैन बने रहते हो? कभी तुमने कभी विचार किया है कि निरंतर मैं दुखी क्यों बना रहता हूँ? और अब ऐसा नहीं, तुम अनादि काल से दुखी ही हो, बेचैनी बेचैन बने रहती हो। वंदना, घर में जाओ तो बेचैनी, मंदिर में आओ तो बेचैनी। तो दुखी रहते क्यों? क्योंकि पर तरफ से तुमने प्रेम करके बैठ गए हो। पर तरफ को अपना जानते मानते हो, इसीलिए बेचैनी बढ़ती रह चली जा रही है। अपनी आत्मा को अपना जानो मानो, तो बेचैनी भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। समझ में आया भैया? तो कह रहे थे तुम शुद्धात्मा को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, है तो तुम्हें ऐसा लगेगा अब दुनिया में मैं कोई काम रहेगी नहीं यार। अब तो बस निरंतर अपने शुद्धात्मा का आनंद लूटते रहो। क्या करना? उठते बैठते खाते पीते चलते। क्या है? अरे इतनी बढ़िया शुद्धात्म वस्तु है। अगर शुद्धात्म वस्तु इतनी अच्छी ना होती, तो बोलो तीर्थंकर के बारे में क्या कहा गया? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम से अनुरागे। हैं? क्यों भैया? समझ में आए भैया? दो बंदना फोन लगा लेना, ये देख लो क्या कह रहे हैं। फोन आ रहे हैं, इसमें देख लेना, जिन जिन के रह गए हैं। बार बार फोन आ रहा है। क्या कह रहे हैं माता जी? अगर शुद्धात्म वस्तु इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर है, क्या इसे जिसने एक बार अपने आत्मा को पहचान लिया, और फिर उसका मन उस आत्मा को छोड़ के कहीं लगेगा ही नहीं क्या? इतनी बढ़िया शुद्धात्म वस्तु है। हम्म?
पर हम उसे जानना ही नहीं चाहते, नहीं जानना चाहते। अच्छा, कब तक नहीं जानोगे ये बताओ माता जी? अनंत काल तो तुमने निकाल लो ऐसे ही। अपने आत्मा का परिचय नहीं किया, अपने आत्मा को पहचाना नहीं तुमने। और जैन दर्शन में ये व्यवस्था है समझाने की, बताने की, परिचय कराने की, और यहाँ भी नहीं कर रहे तो फिर क्या? अनंत काल फिर चले जाओ, निगुद में जाके चले जाना, और क्या? समझ में आई भैया? तो कहते हैं शुद्धात्म वस्तु ऐसी वस्तु है कि तुझे दुनिया में कहीं ठीक ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में अच्छा लगे, ऐसा है। अंदर है ना अपना चेतन आत्म वस्तु, कहाँ है? अंदर अपना उपयोग को ले जाओ, अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा के साथ जोड़ दो। ले जाओ का मतलब क्या है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दीजिए। किसके साथ जोड़ना है? अब उपयोग तो है आत्मा का, और जोड़े बैठे किनसे? शरीर से। शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से। तो सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे हो? अरे बोलो भगवान। है? तो कायले ऐसा उल्टा धंधा कर रहे हो? सीधे सीधे चलो, भगवान कह रहे हैं। हम्म, कहते हैं तुझे कहीं ठीक ना लगे। ठीक तो नहीं लगता है कहीं, ये बात तो सही है। मानो चाहे ना मानो, भले ही तुम मोह के वशीभूत होकर ठीक कहते हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, खूब अनुकूलता है, एसी वेसी सब लगे, ठाट बाट है कर्म की उदय से तुम्हारे, तो तुम्हें अच्छा लगता है। पर वो अच्छा नहीं, तुम बिलबिला रहे हो उस समय भी। उस समय भी मां दुखी हो। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, बैरमुखी जितने भी जीव हैं वे सब महा दुखी हैं। तो क्या नहीं कहते, बैर मुक्ता छोड़ो, अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ तुमने संबंध जोड़ लिया, तो अभी तुम्हारा मन ऐसा है कि अब बस वहीं लगेगा, बस कहीं भी रहोगे बस, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। जैसे इजराइल है, और ये तुम्हारे अमेरिका है, और ये जो है चल रहे हैं ना, झगड़े बगड़े चल रहे हैं ना ईरान के, क्या समझ गए नहीं आप? हम्म, कितने माँ दुखी है, माँ दुखी हैं। इनको जी अगर ज्ञान मिल जाए, अरे होने दो, मुझे क्या मतलब है? मैं तो चेतन आत्म वस्तु ऐसी हूं कि मेरे अंदर परद्रव्य का प्रवेश ही नहीं होता है। समझ में आया? मैं तो अपनी आत्मा के साथ में बैठा हूँ बस। जो कछु होने होते रहे, हमें कुछ लेने देने नहीं है। हमें मालूम हमारे घर में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं है, कर्मों का प्रवेश नहीं है, राग का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो अनादि अनंत चेतन नाथ वस्तु हूँ। देखो, शांति 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 शांति। और जो एक बार तुम्हें जो शांति प्रकट हो गई, अब तुम्हारा मन जो है आत्मा को कभी छोड़ेगा ही नहीं। अरे एक बार अपने आत्मा से मिलने की कोशिश तो करो। हैं? माता जी, अभी हम पुण्य के उदय में हम इस बात को झुठला देते हैं। जब आता है ना पाप का उदय, तब भगवान याद आने लग जाते हैं। हाँ, समझ में आया भाई? इससे पहले अपनी व्यवस्था कर लो। आगे बात समझ में? हम्म, तो कहते हैं कि तुझे कहीं ठीक ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में जा लगेगा क्या? एक बार अंतर्मुखी होके अपने चेतन भगवान आत्मा के तू साथ संबंध जोड़ लेगा, तो तुझे निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर तेरा मन कभी भी उस आत्मा को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। अनादिकाल से मैंने अपनी ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में अपने शुद्धात्मा को छोड़ दिया है। इसीलिए वर्तमान पर्याय में दुखी हो रहे हैं। क्या नहीं कहते, तुम चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम एक बार ऐसा स्वीकार कर लो कि मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं कर्म वाला नहीं हूँ, मैं राग वाला नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। क्या भगवान? यहाँ जाओगे तुम्हें मन तुम्हारा हटने की इच्छा ही नहीं होगी। वैसे का बोल है ना,
तुझे अगर दुनिया में कहीं मन नहीं लगता है तो एक बार तू अपने आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ ले। समझ में आया भैया? तो तेरा मन फिर कभी भी वहां से हटेगा ही नहीं। जैसे बुंदेलखंड की कहावत है ना, लपकी गाय गिलों दे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। गाय को अगर वह वृक्ष होता है ना, वृक्ष महुआ का वृक्ष होता है ना, उसके फल होते हैं ना, वो एक बार अगर खा ले, समझ में आया भैया, फिर भले ही उसका मालिक उसको पकड़ के बांध दे, लेकिन उसके मन में वह महुआ का फल बस गया है, उसने जो स्वाद लिया है। ऐसे ही अज्ञानी जीव एक बार बैर मुक्ता छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। फिर उनका मन भले ही कहीं कैसे भी हो, लड़ाई झगड़े हो, बाहर में कुछ भी होता रहे, सब एक बार लिखा 23वें नंबर का उसमें नहीं लिखा, आचार्य में मर पचकर भी तू ये काम कर कि अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा के साथ जोड़ दे। क्योंकि वहां जब उपयोग जुड़ जाता है तो पर्याय में आनंद आनंदी होने लगता है, निराकुलता का वेदन होने लग जाता है, पर्याय सुख के मार्ग में चली जाती है। इसीलिए ये शब्द का उपयोग किया गया। क्या है? तू शुद्धात्मा है, तुझे कहीं ठीक ना लगे, अच्छा ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में अच्छा लगे। क्या लगे माता जी? अब जो को करे वो काम भगवान करें, उस भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं और भगवान करें, क्या है भगवान करेंगे? तो विश्व की व्यवस्था का पता नहीं है। भगवान कहते हैं एक तरफ दूसरे तरफ में कुछ नहीं कर सकता है। क्यों करूं मैं? क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है ना भगवान है? स्वयं स्वयं कोई अपना काम करना होगा। आपके घर की सफाई कौन करेगा? पंडित जी साहब। और पंडित जी साहब के घर की सफाई कौन करेगा? माता जी। अरे सब अपने अपने घर की सफाई कर लो ना भगवान, दूसरे की आशा में क्यों बैठे हो? कहते हैं तू शुद्धात्मा है, तुझे कहीं ठीक ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में अच्छा लगे, ऐसा है। कैसा है वो शुद्धात्मा? सब सुखों का भंडार भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, समझ लो आप। अनादिकाल हो गया सुख के लिए तो हम तुम भारी बार घूम रहे हैं। लड़का सुखी कर देगा, पंचेंद्री के विषय सुखी कर देंगे। सुखी कर रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? तभी तो आप पूजा में बोलते हो ना, भव वन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या भैया, अपन को तो नहीं मिली तो किसको, किसी को तो मिली होगी कि नहीं? अरे पांच इंद्रियों के विषयों में अनंत जीव बाहर में सुख माने बैठ मान रहे हैं, बिना मिल गई काऊ को क्या? क्या बिना मिल सकती है क्या? क्योंकि सुख बाहर में है कहाँ भगवान? पांच इंद्रिय के विषयों में सुख कहाँ है भगवान? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो शुद्धात्मा है और वे देवल में विराजमान है। तुम अपने उपयोग को अंदर में ले जाओ, क्या भगवान, तो अभी सुखी हो जाओगे। कब हो जाओगे? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब आप अपने उपयोग को उपद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख कर लेते हो, अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख कर लेते हो, उसी समय अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आ गई भैया? हम्म? यही बात तो कही परमात्मा काशी में, अनादिकाल से जीव ने दो काम नहीं किए। 143 कौन सी गाथा? 143 अनादिकाल से जीव ने दो काम नहीं किए। एक तो उसने परमात्मा के दर्शन नहीं किए और एक इसने अपनी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया।
दो काम नहीं किया अनादिकाल से। 143 पढ़ लेना जाके, समझ में आया भैया? हम्म? तो अपने शुद्धात्मा की तरफ जब उपयोग जाता है, जब उपयोग उसे अपने आप को शुद्धात्मा रूप स्वीकार करता है, तब जीव की पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यानी शुद्धात्मा के दर्शन में ही अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। और बेदी पे से आंख फाड़ फाड़ के देखो भगवान को, क्या क्या कह रहे? तो तुम भगवान के दर्शन ना हो, और अपने शुद्धात्मा की तरफ देखोगे तो शुद्धात्मा भी मिल जाता है, और तुम्हें अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो कौन सा काम करना ठीक है, बोलो भगवान? अरे भगवान के दर्शन करने आए हो, तो भगवान के दर्शन करने से पहले अपने शुद्धात्मा को पहचानिए। अब ये काम नहीं करने, क्या तो वैसे 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहोगे तो क्यों होते रहोगे? तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि तू शुद्धात्मा है, और तुझे कहीं ठीक ना लगे, चैन ना पड़े, तो अंदर में अच्छा लगे ऐसा है, क्या है? हमें तो बड़ा तकलीफ होती है, पंडित जी साहब ध्यान लगवाते हैं। अरे विचार से बढ़िया ये दिन ध्यान तो लगवाने दो, कहा पहले अपना फिर भगवान के अर्घ चढ़ाए लो, भगवान की पूजा कर लो, और फिर अब जब चालू करेंगे प्रवचन, अरे मेन काम तो तुमने छोड़ ही दिया। अपने आत्मा से मिलने का काम तुमने छोड़ दिया। हम्म? तो अंदर में अच्छा लगे ऐसा है, अंदर में जा। माता जी क्या कहा दूसरे पॉइंट में? जा। जाने वाली कौन है? पर्याय है। किसके पास जाने के लिए कह रहे हैं? अपने शुद्धात्मा के पास जाने के लिए, द्रव्य के पास जाने के लिए कह रहे हैं। तो अंदर में जा, कला है तो, समझ गए आप? सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया पंडित अब दौलत राम जी ने। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। समझ में आया भैया? तो अंदर में जा, उपयोग अपने शुद्धात्मा का अवलंबन ले, उसकी ओर देखे, अंदर में जा, तुम्हारे पास शुद्धात्मा भी है, और जो उसकी पर्याय शुद्ध ज्ञान की है वो भी है। अब कहाँ जा रही है? जिन जिन से प्रेम कर रखा है बिल्कुल वहां घूमती रहती है, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान मिलता है, संसार में रखड़ पट्टी करोगे। हाँ यार, अंदर में जाइए आप, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़िए आप। तो अंदर में जा, फिर कहते हैं तेरी पुकार से कोई साथ नहीं आएगा। क्या कह दिया? किनके भरोसे बैठे भगवान करेंगे? हैं? तुम्हें स्वयं तैयार होना पड़ेगा। समझ में आया भैया? हम्म? तेरे पुकार से कोई साथ नहीं आएगा। तुमको भैया ये करवा दें, वे करवा दें, पंडित जी साहब करवा दें, भगवान करवा दें, क्या समझ? ये फालतू की बातें छोड़ दो। आपको स्वयं ही तैयार होना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था तो है, पर कोई कर दे तुम्हारा शुद्धात्मा का अनुभव, ऐसी व्यवस्था नहीं। खूब पुकार करते रहिए आप। तू अकेला जा, क्या? ये तो एकाकी का मार्ग है, अनंत का मार्ग है। समझ गए ना आप? अकेला जाइए, किसी की चिंता मत। क्या करना है? पर की यास करे क्यों प्रीतम, तू किस बात न दूरा। अकेले ही चले हो, तुम अनादिकाल से अकेले ही रहे हो। समझ गए? पर की तरफ मत देखो भगवान, तू अकेले जा। फिर क्या, तुझे किसी का क्या काम है? अरे क्या है, ये व्यवस्था नहीं है ना, है कोई आएगा, जब कोई कर ही नहीं सकता ही है, तुम्हारे उपयोग को अंदर कोई कर ही नहीं सकता। तुम खुद ले जाना चाहो तो चला जाएगा, और खुद नहीं ले जाना चाहते हो तो दूसरा कुछ नहीं करेगा। समझ में आएगी भगवान? तुझे किसी का क्या काम है? किसी की पर की जरूरत क्या है? तू स्वयं सक्षम है। तेरे वर्तमान पर्याय में ऐसी सामर्थ्य है कि नहीं है, बोलो? यहाँ बैठे बैठे सम्य शेखर जी के दर्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो? अरे बोलो। है? वंदना। यहाँ बैठे बैठे चेतन धाम की प्रतिमाओं के दर्शन किए जा सकते कि नहीं किए जा सकते हैं?
आपने एक बार चेतन धाम के वह मंदिर में जो है दर्शन किए, यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? है ऐसी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सामर्थ्य है। समझ में आए? इसमें तुझे किसी किसी का क्या काम है इसमें? अपने आप को दीनहीन क्यों देखते हो? हो गया, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही देव है, आत्मा ही शास्त्र है, और आत्मा ही चलता फिरता संबित शिखर जी है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरित अवगाहन सुख नाम, ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या कहा? इसीलिए पर की आशा छोड़ दीजिए, मेरा काम मेरे को ही करना है, और मेरी पर्याय में वो सामर्थ्य है कि मैं अपने चित्त भगवान आत्मा शुद्धात्मा से मैं मिलन कर सकता हूँ। पर की आशा छोड़िए और अपनी पर्याय में स्वयं तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य पर्याय में सभी के पड़ी हुई है। समझ में आएगी नहीं? आप सभी संगी पंचेंद्री जीव अपनी आत्मा से मिलन कर सकते हैं, शुद्धात्मा का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए तो आगम में ये कहा गया, भैया संगी पंचेंद्री जी सम्य दर्शन कहीं भी ले सकता है, चाहे वह नरक में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य पर्याय में। उसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है कि वह सम्य दर्शन प्राप्त, यानी शुद्धात्मा के दर्शन, शुद्धात्मा रूप अनुभव कर सकता है। ऐसी बात इस गाथा में हमें बताई जा रही है। अगली जो गाथा 86वीं नंबर की गाथा आएगी, उसका विषय भी आगे अपन पढ़ेंगे। अभी तो यह गाथा अभी 2 4 5 दिन और अभी चलेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।